बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी सतगुरु पर आपके विश्वास को और पक्का कर देगी। तो इस साखी को अंत तक जरूर सुने जी। साध संगत जी, एक बार एक सत्संगी ने संगत में ये सवाल कर दिया कि ये बात तो हम सभी मानते हैं कि सतगुरु अंतर्यामी है, उन्हें सब मालूम है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर कैसे विश्वास हो कि सच में सतगुरु अंतर्यामी है। उस भाई ने ये भी कहा कि हम सब इतनी सेवा करते हैं, मन लगाकर गुरु घर की सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो क्या सतगुरु सब देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्या सतगुरु को ये बात पता है कि कौन कितनी सेवा करता है और कौन कितनी आस्था से और प्रेम भावना से सेवा करता है? क्या इस बात का कोई प्रमाण हो सकता है कि सतगुरु हमारे पल पल की खबर रखते हैं? उस भाई ने कहा कि मुझे अभी अभी नामदान मिला है, तो मेरे मन में ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं, तो इसका जवाब मुझे जानना है। तो साध संगत जी, उनके इस प्रश्न का जवाब एक सत्संगी माई ने एक साखी के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से दिया, जिसे सुनकर उन्हें पूरी तरह समझ में आ गया कि सच में सतगुरु अंतर्यामी है, उन्हें हमारे पल पल की खबर है, हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो साध संगत जी, जो साखी उन्होंने संगत को सुनाई वो हम आपसे साझा करते हैं। साध संगत जी, वो माई कहती हैं कि एक बार भाई मर्दाना की बीवी शिकवा करते हुए कहती है कि मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं कि तेरा पति मुसलमान होकर एक हिंदू के पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। भाई मर्दाना अपनी बीवी को कहते हैं, तो तुमने उसको क्या जवाब दिया? तो उनकी पत्नी कहती है, मैं क्या जवाब देती, ठीक ही तो ताना मारती हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं चुप रह गई, क्योंकि सच में वो बेदी कुलभूषण है, बेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान। तो भाई मर्दाना ने कहा कि नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं जिसके पीछे रबाब उठाकर घूमता रहता हूँ वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान, वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है। वो ईश्वर है, गुरु है, वो किसी समुदाय में बंधे हुए नहीं है, वो किसी किस्म के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। तो ये सुनकर भाई मर्दाना की पत्नी यकीन नहीं करती और कहती है, अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर क्यों नहीं आए और ना ही कभी उन्होंने हमारे घर भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उनकी निगाह में एक हैं, तो गुरु नानक कभी हमारे घर क्यों नहीं आए? हमारा बना हुआ भोजन भी कभी उन्होंने किया है? भाई मर्दाना कहने लगे, चलो फिर आज ऐसा ही सही, तू आज घर में जो पड़ा है उसी से भोजन बना, मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। तो भाई मर्दाना की पत्नी यकीन नहीं करती, वो कहती है, मैं बना तो देती हूँ पर वो आएंगे नहीं, क्योंकि उनकी बड़ी ऊंची कुल है, वो भला हमारे घर क्यों आएंगे या फिर हमारे हाथ का भोजन क्यों करेंगे? मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। तो साध संगत जी, ये बात सुनकर भाई मर्दाना क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, अगर आज बाबा नानक ना आए तो यारी टूटी, पर तू यकीन रख यारी टूटेगी नहीं। और फिर उन्होंने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ और बाबा नानक को लेकर आता हूँ। लेकिन भाई मर्दाना साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है, कहीं घरवाली के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा जी कहीं जवाब ना दे दें। भाई मर्दाना यही सोचते हुए चल रहे थे कि अभी 100 कदम ही चले होंगे, बाबा जी रास्ते में ही मिल गए। भाई मर्दाना ने दुआ सलाम का सजदा किया और स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो सतगुरु जी कहने लगे,
मर्दाने, आज सुबह से दिल कर रहा था दोपहर का भोजन तुम्हारे घर चलकर करूं। तो मर्दाने, फिर चले तुम्हारे घर। ये सुनकर भाई मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल आई और भाई मर्दाना कहने लगा, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर बाबा जी दूर हो गया। सच में आप सांझे हैं। वास्तविक गुरु वो है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान, जिसका एहसास मन की सभी शंकाएं दूर कर दे। जिस तरह सूरज सांझा होता है, उसी तरह अवतारी महापुरुष और संत सांझे होते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, इस साखी से हमें भी यही सीख मिलती है कि जो पूर्ण संत महात्मा होता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। उन्हें इस ब्रह्मांड के कण कण की खबर होती है, लेकिन वो कभी जाहिर नहीं करते। उन्हें सब पता है। वे सब जानते हुए भी इस संसार में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो उस बात से अनजान हो। लेकिन साध संगत जी, उनकी नजर हमारे हर काम पर होती है। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि भाई, हम अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस कुल मालिक को धोखा नहीं दे सकते। हम उस पूर्ण सतगुरु को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी दृष्टि ही ऐसी होती है कि जब वो हम पर पड़ती है तो हमारे सारे किए हुए कर्म सामने आ जाते हैं और हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है वो उनको सब पता चल जाता है। हम जो भी सोच रहे होते हैं वो उन्हें पहले ही पता चल जाता है। इसलिए तो संत महात्माओं को अंतर्यामी कहा जाता है। और साध संगत जी, सत्संग में भी यही फरमाया जाता है कि हमें उस मालिक के आगे, अपने सतगुरु के आगे अरदास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सब मालूम है। ये बात सत्संग में बहुत बार फरमाई गई है। तो साध संगत जी, अगर हमें एक पूरे गुरु की शरण मिली हुई हो तो हमारे मन में कभी भी ये शंका पैदा नहीं होनी चाहिए कि सतगुरु को हमारी खबर नहीं है, और हमें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तभी हम इस रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और उस कुल मालिक से मिलाप कर सकते हैं। इसलिए इस संसार पर विश्वास करने से तो हमें धोखा मिलता है, लेकिन ए बंदे, तू गुरु पर विश्वास करके देख, तुझे तेरा मालिक मिल जाएगा। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।